Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about the drama and dramatist of the age of Elizabeth, in which we will do the detailed study of Ben Jonson, his life and work. Please वीडियो को लाइक एंड शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. बेन जॉनसन 1573 अबाउट 1637। यहाँ पे अबाउट का मतलब है कि एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि 1573 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए अबाउट यहाँ पे लिख दिया गया है, बट 1637 में इनकी डेथ हुई थी, इट्स क्लियर। पर्सनली जॉनसन इज द मोस्ट कमांडिंग लिटरेरी फिगर अमॉन्ग द एलिजाबेथन्स। फॉर 25 years he was the literary dictator of London, the chief of all the wits that gathered nightly at the Old Devil Tavern। तो ये काफ़ी अच्छे लिटरेरी फिगर के रूप में जाने जाते हैं एलिजाबेथन टाइम्स के, और 25 ईयर्स तक ऐसा कहा जाता है कि इनका डिक्टेटरशिप रहा है लंदन में लिटरेचर के फील्ड में। और ये ओल्ड टेवन में जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं उसमें सबसे चीफ थे, हेड थे। ओल्ड डेविल टेवर्न में ये एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे ड्रामेटिस्ट, ऑथर्स वगैरह इकट्ठा होते थे एट दैट टाइम। तो ओल्ड डेविल टेवर्न को लीड करने वाले बेन जॉनसन ही थे। इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉनसन वॉज बोर्न एट वेस्टमिंस्टर अबाउट द ईयर 1573। हिज फादर वॉज एन एजुकेटेड जेंटलमैन, हैड हिज प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड एंड वॉज हिमसेल्फ थ्रोन इनटू द प्रिजन बाय क्वीन मैरी। इनके फादर जो थे पहले इनका जन्म जो हुआ था वो वेस्टमिंस्टर में हुआ था 1573 में, और इनके फादर एजुकेटेड जेंटलमैन थे। इनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई थी और इनको जेल भेज दिया गया था, किसके द्वारा? क्वीन मैरी के द्वारा। हिज फादर केम आउट ऑफ प्रिजन हैविंग गिवन अप हिज स्टेट एंड बिकेम अ मिनिस्टर। इनके फादर प्रिजन से निकलते हैं और फिर मिनिस्टर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द क्वीन। He died just before Johnson's birth and 2 years later his mother married a bricklayer of London। जॉनसन के फादर की डेथ हो जाती है जॉनसन के जन्म के कुछ महीने पहले ही, और उसके बाद 2 years जब हो जाते हैं जॉनसन के फादर की डेथ की, तो इनकी मदर जो हैं लंदन के ब्रिकलेयर से शादी कर लेती हैं। जॉनसन वॉज सेंट टू प्राइवेट स्कूल एंड लेटर मेड हिज own way to Westminster School, with a sub-master Camden, struck by his ability, taught and largely supported him। जॉनसन को लेटर ऑन प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता है स्टडी करने के लिए, और फिर ये बड़े होकर वेस्टमिंस्टर स्कूल में जाते हैं, और वहाँ पे इनका एक टीचर होता है कामडेन, जो कि इनकी एबिलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और इनको बहुत सपोर्ट करता है। फॉर अ शॉर्ट टाइम ही मे हैव स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी इन कैम्ब्रिज, और ऐसा कहा जाता है कि कम समय के लिए इन्होंने कैम्ब्रिज में स्टडी भी की थी। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन एक्टर लाइक शेक्सपियर। तो इन्होंने भी अपनी कैरियर के स्टार्ट शेक्सपियर की तरह एक्टर के फॉर्म में ही किया था। ही किल्ड एन एक्टर इन अ ड्वेल एंड ओनली स्केप्ड हैंगिंग बाय प्लीडिंग बेनिफिट ऑफ अ क्लर्जी। और इन्होंने बाय मिस्टेक या अननोइंगली किसी एक्टर का मर्डर कर दिया था, मार दिया था, और फिर इनको फांसी की सज़ा मिलनी थी। तो क्लर्जी एक थे, उनकी सपोर्ट की वजह से और उनके फेवर की वजह से ये बच जाते हैं। इन हिज फर्स्ट प्ले एवरीवन इन हिज ह्यूमर 1598 शेक्सपियर एक्टेड वन ऑफ द पार्ट्स एंड दैट मे हैव बीन द बिगिनिंग ऑफ दियर लॉन्ग फ्रेंडशिप। इनका जो पहला प्ले था बेन जॉनसन का, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, 1598 में आया था, और शेक्सपियर ने इस इनके वर्क में रोल प्ले किया था, और तब से इन दोनों लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है। दो हिज रफ ऑनेस्टी एंड हिज हैट्रेड ऑफ द लिटरेरी टेंडेंसीज ऑफ द एज मेड हिम क्वारल विद नियरली ऑल ऑफ देम। वैसे तो इनका जो ऑनेस्टी थी और एट द टाइम की जो लिटरेरी टेंडेंसीज थी उसको लेकर ये बहुत फेवर नहीं करते थे, अगेंस्ट रहते थे। तो इस वजह से लगभग उस समय के जो भी लोग थे उनसे इनका झगड़ा होता रहता था। इन 1616 soon after Shakespeare's retirement he stopped writing for the stage and gave himself up to study and serious work। 1616 में जब शेक्सपियर रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वही वो ईयर होता है जब शेक्सपियर की डेथ होती है, तो ये भी राइटिंग करना स्टॉप कर देते हैं स्टेज के लिए, प्ले के लिए,
और ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और सीरियस वर्क की तरफ अपना फोकस करते हैं। इन 1618 ही ट्रेवल्ड ऑन फुट टू स्कॉटलैंड वेयर ही विजिटेड ड्रमंड। ये 1618 में क्या करते हैं, स्कॉटलैंड बाय फुट जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं स्कॉटलैंड की, और वहाँ पे ये ड्रमंड में विजिट करने जाते हैं। हिज इम्प्रेशंस ऑफ दिस जर्नी कॉल्ड फुट पिलग्रिमेज वर लॉस्ट इन अ फायर बिफोर पब्लिकेशन। और उसी पैदल यात्रा को लेकर इन्होंने एक वर्क लिखा था, उसी अपनी जर्नी के बेस्ट पर, फुट पिलग्रिमेज नाम का, जो कि बाय मिस्टेक, बाय चांस क्या होता है, फायर की वजह से वो वर्क इनका जल जाता है। इन हिज लेटर वर्क स्पेशली इन द अनफिनिश्ड सैड सेफर्ड अ सर्टेन मिलोनेस एंड टेंडर ह्यूमन सिंपैथी कैन बी नोटिस्ड। इनका एक वर्क होता है सैड सेफर्ड, जो कि अनफिनिश्ड होता है, और उसमें जो कुछ मिलोनेस, मतलब एक मिलोडियसनेस देखने को मिलता है, एक टेंडरनेस देखने को मिलता है ह्यूमन सिंपैथी की तरफ। ही डाइड पॉवर्टी स्ट्राइकन इन 1637, और जॉनसन की डेथ हो जाती है 1637 में। एट द टाइम ही वॉज वेरी पुअर। हिज डेथ mourned as a national calamity and was buried with all honor in Westminster Abbey. On his grave was laid a marble slab on which the words "O rare Ben Jonson" were his sufficient epitaph. इनकी डेथ को नेशनल क्लैमिटी कंसिडर किया जाता है और इनको वेस्टमिंस्टर एबे में सम्मानित किया जाता है, मतलब उनको वहीं पे बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, और उनके कब्र पर जो मार्बल का स्लैब है उस पर लिखा है "ओ रेयर बेन जॉनसन"। यही उनके लिए सफिशिएंट एपिटाफ था। वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन। Johnson's work is in strong contrast with that of Shakespeare and of the later Elizabethan dramatist. Alone, he fought against the romantic tendency of the age and to restore the classical standards. जॉनसन के वर्क जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट रखता था शेक्सपियर से हो चाहे दूसरे जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे। क्यों? क्योंकि जॉनसन के जो वर्क्स होते थे वो रोमांटिक टेंडेंसी के अगेंस्ट थे, और इन्होंने अकेले ही अपने दम पर क्लासिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश की थी एट दैट पीरियड। Thus the whole action of his drama usually covers only a few hours or a single day. और इस तरह से इनका पूरा जो ड्रामा का एक्शन होता था कुछ घंटे या एक दिन के लिए होता था। बिकॉज एज यू नो दैट कि क्लासिकल स्टैंडर्ड में क्या होता था, मीन्स जो क्लासिकल ड्रामा होते थे उसमें यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ एक्शन को कंसीडर किया जाता था, तो उसी को ये कंसीडर करने की कोशिश करते थे, फॉलो करने की कोशिश करते थे। और जहाँ शेक्सपियर और दूसरे जो ड्रामेटिस्ट थे वो अपने एक प्ले में अपनी जो लीड कैरेक्टर होती है उसकी पूरी लाइफ स्पेन शो कर देते हैं, और इनका जो प्ले होता था बस कुछ घंटे या एक दिन का। ही नेवर टेक्स लिबर्टीज विथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एज शेक्सपियर डज बट इज़ एक्यूरेट टू द स्मॉलेस्ट डिटेल। और जैसा कि शेक्सपियर क्या करते थे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते थे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, और ये ऐसा नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देते थे, थोड़ा ही डिटेल देते थे, बट दैट वॉज एक्यूरेट। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। फर्स्ट कॉमेडी अ की टू ऑल हिज ड्रामाज। द वर्ड ह्यूमर in his age stood for some characteristics, whim or quality of society. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इनकी फर्स्ट कॉमेडी है। तो इनका ये जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये की है इनके सारे वर्क के, सारे ड्रामास के। और जो वर्ड ह्यूमर है उस समय क्या शो करता था, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता था, मीन्स सोसाइटी में कोई क्वालिटी, कोई विम, कोई सनक वाली बात जो होती थी, तो ऐसा कहा जाता था कि वो ह्यूमर की वजह से ही होता था। जॉनसन गिव्स टू हिज लीडिंग कैरेक्टर सम प्रोमिनेंट ह्यूमर। तो जॉनसन क्या करते थे, अपने हर कैरेक्टर में कोई ना कोई प्रोमिनेंट ह्यूमर डाल देते थे, जिसकी वजह से इनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग दिखता था और काफ़ी कॉमेडियस भी। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज द फर्स्ट ऑफ 3 सेटायर्स। इनका ये जो वर्क था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 3 सेटायर्स में सबसे पहले नंबर पे आता है। इट्स स्पेशल एम वॉज टू रिडिक्यूल द ह्यूमर्स ऑफ द सिटी। इसका स्पेशल एम क्या था इस वर्क का, कि जो शहर है उसको रिडिक्यूल करना था। और सेकेंड इनका जो सेटारिकल वर्क है सिंथियाज रिवेल्स, सेटराइजेज द ह्यूमर्स ऑफ द कोर्ट। तो जहाँ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में शहर की
को सटायर किया जाता था शहर को लेकर। वहीं सिंथियाज रिवेल में कोर्ट को लेकर सटायर किया जाता था। वाइल द थॉट द प्रोटेस्टर द रिजल्ट ऑफ क्वारल विथ हिज कंटेम्परेरीज। तो प्रोटेस्टर में ये क्या दिखाते थे, जो इनके कंटेम्परेरीज थे जो कि रोमांटिक मोड को फॉलो करते थे, तो उनके साथ जो इनका क्वारल वगैरह होता था उसी का रिजल्ट है द प्रोटेस्टर। तो ये इनके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, सिंथियाज रिवेल्स, द प्रोटेस्टर। तीनों ही वर्क इनका सैटारिकल वर्क है। द 3 बेस्ट नोन जॉनसन्स कॉमेडीज आर वोल्पोन और द फॉक्स, द एल्केमिस्ट एंड इपिकॉन और द साइलेंट वुड। इनके 3 कॉमेडीज भी हैं, बहुत ही बेस्ट हैं, जिसमें एक ही वोल्पोन, दूसरा इसका टाइटल है द फॉक्स, द एल्केमिस्ट सेकेंड है, एंड द इपिकॉन जिसका अनदर टाइटल है द साइलेंट वुमेन। तो ये 3 इनकी कॉमेडीज हैं। वोल्पोन इज अ कीन एंड मर्सिलियस एनालिसिस ऑफ अ मैन गवर्न बाय एन ओवरवेलमिंग लव ऑफ मनी फॉर इट्स ओन सेक। वोल्पोन में दिखाया गया है कि कैसे कोई मनी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, मतलब मनी माइंडेड जो पर्सन है उसके बारे में दिखाया गया है, और बहुत ही कीन और मर्सिलियस एनालिसिस है वोल्पोन। The Alchemist is the study of quackery on one side and of gullibility on the other, founded on the medieval idea of the philosopher's stone and applies as well to the patent medicine. The Alchemist क्या है, एक साइड वो क्वेकरी पे था और दूसरे साइड गुलिबिलिटी को दिखाता था, और उस समय medieval आइडिया को प्रेजेंट करता है जो फिलोसफर्स होते थे उनको लेकर, और जो मेडिसिन होते थे उनको लेकर। मीन्स जो फिलॉसफी होती थी इस समय, लोग मेडिसिन को लेकर क्या लोगों की थिंकिंग थी, कितना लोग भरोसा करते थे या अदर चीज़ों पे ट्रीटमेंट के लिए भरोसा करते थे, वही चीज़ एल्केमिस्ट में दिखाने की कोशिश की गई है। यूपिकॉन में क्या है, अ प्रोज कॉमेडी एक्सीडिंगली वेल कंस्ट्रक्टेड, फुल ऑफ लाइफ, अबॉन्डिंग इन फन एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो यूपिकॉन क्या है, ये इनकी प्रोज कॉमेडी है और बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया इसको, फुल ऑफ लाइफ, बिल्कुल इसको अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इसमें फ़न भी बहुत अच्छे से हैं और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी मिलेंगे। जॉनसन आल्सो रोट 2 ग्रेट ट्रेजेडीज, सेजानस 1603 एंड कैटिलाइन 1611। जॉनसन बस कॉमेडी और सटायर ही नहीं करते थे, इन्होंने 2 ट्रेजेडीज भी लिखे हैं और जो कि बहुत अच्छी है। सेजानस आया था इनका फर्स्ट ट्रेजेडी 1603 में, एंड सेकेंड वन इज कैटिलाइन 1611 में। जॉनसन रोट मेनी मार्क्स इन ऑनर ऑफ जेम्स फर्स्ट एंड क्वीन एन आर द सटायर, द पिनेट्स, मास्क ऑफ ब्लैकनेस, मास्क ऑफ ब्यूटी, ह्यू एंड क्राई, आफ्टर क्यूपिड एंड द मास्क ऑफ क्वीन। तो ये सारे जॉनसन्स के मास्क वाले वर्क हैं, और इन्होंने ये सारे मास्क प्रेजेंट किया था किसके ऑनर में, जेम्स और क्वीन एन के सपोर्ट में, उनके ऑनर में, जेम्स फर्स्ट और क्वीन एन के ऑनर में इन्होंने बहुत सारे मास्क लिखे थे, जैसे द सटायर हुआ, पिनेट्स, मास्क ऑफ ब्लैकनेस, ये सभी। इन ऑल हिज प्लेस जॉनसन शोड अ स्ट्रॉन्ग लिरिक गिफ्ट, एंड सम ऑफ हिज लिटिल पोएम्स एंड सॉन्ग्स लाइक द ट्रायम्फ ऑफ चेरिस, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, एंड टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड मदर। तो जॉनसन ने ऐसा नहीं है कि पोएट्री की फील्ड में अपने हाथ नहीं आजमाए, इन्होंने पोएट्री भी लिखे हैं, अच्छी क्वालिटी के लिरिक लिखे हैं, और उसमें से इम्पोर्टेंट है द ट्रायम्फ ऑफ चेरिस, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, एंड टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड मदर। ये इनके पोएटिकल वर्क्स हैं, आर नाउ बेटर नोन देन हिज ग्रेट ड्रामेटिक वर्क्स। और इनके जो ड्रामेटिक वर्क्स है उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है इनके पोएटिक वर्क्स। A single volume of prose called Timber or Discoveries Made Upon Men and Matter is an interesting collection of short essays, which are more like Bacon's than any other work of the age. इन्होंने ऐसे भी लिखा है और उसका टाइटल है टिम्बर, सेकेंड टाइटल है डिस्कवरीज मेड अपॉन मेन एंड मैटर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एसेस के ये कलेक्शन है, शॉर्ट एसेस के, और ऐसा माना जाता है कि ये बैकन के कंपेयर में आते हैं इनके ये एसे, और उस समय के जो भी वर्क थे एसे के फील्ड में उसके कंपेरिजन में आते हैं। नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट जो है एलिजाबेथन एज के, वो देखते हैं बिमंट एंड फ्लेचर। बिमंट जो थे वो 1584 से 1616 इनका टाइम पीरियड रहा है। वो द ब्रदर ऑफ सर जॉन बिमंट ऑफ लेसेस्टर शायर
from Oxford, he came to London to study law but soon gave it up to write for the stage. तो ये जो थे वो सर जॉन बेमंड के ब्रदर थे, जो कि लेंसेस्टरशायर के लॉर्ड थे, और ये ऑक्सफोर्ड में स्टडी करने के बाद लंदन आते हैं लॉ की स्टडी के लिए, बट ये लॉ को छोड़ देते हैं और स्टेज के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं, मीन्स ड्रामाटिस्ट, ड्रामा का काम करना स्टार्ट करते हैं. फ्लेचर 1579-1625 तक रहे हैं. was the son of the Bishop of London and shows in all his work the influence of his high social position and of his Cambridge education. फ्लेचर के वर्क में इनके हाई पोजीशन और कैम्ब्रिज एजुकेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज ये सन थे किसके, लंदन के बिशप के. द टू ड्रामेटिस्ट मेट एट द मरमेड टैवर्न अंडर बेन जॉनसन्स लीडरशिप एंड सुन बिकेम इंसेपरेबल फ्रेंड्स लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर. बेमंड एंड फ्लेचर इनकी मुलाकात होती है मरमेड टैवर्न में, जिसको लीड करते थे बेन जॉनसन, और सिंस देन ये दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं और साथ भी रहते हैं, वर्क भी साथ करते हैं. ऑफ दियर जॉइंट प्लेस द टू बेस्ट नोन आर फ्लेस्टर, हुज ओल्ड थीम लाइक दैट ऑफ सिम्बेलाइन एंड ग्रिसेल्डा इज द जेलसी ऑफ अ लवर एंड द फेथफुलनेस ऑफ अ गर्ल. तो इनकी जो जॉइंट वर्क थे बेमंड और फ्लेचर के, उसमें वो फ्लेस्टर था और ओल्ड थीम पे बेस्ट था, जैसे सिम्बेलाइन और ग्रिसेल्डा में ओल्ड थीम है, उसी के जैसे थीम थे इसमें, कि इसमें एक लवर की जेलसी को दिखाया गया है और जो गर्ल है वो बहुत फेथफुल है. एंड द मैड्स ट्रेजेडी इनका सेकेंड जॉइंट वर्क है. कंसर्निंग फ्लेचर्स वर्क द मोस्ट इंटरेस्टिंग लिटरेरी क्वेश्चन इज हाउ मच डिड ही राइट ऑफ शेक्सपियर्स हेनरी एथ. तो ऐसा कहा जाता है कि फ्लेचर ने शेक्सपियर के हेनरी एथ के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये भी कहा गया है, बताया गया था कि शेक्सपियर वाले वीडियो में कि कैसे शेक्सपियर ने हेनरी एथ को अनफिनिश छोड़ दिया था, तो फ्लेचर ने उसको कंप्लीट किया था. और साथ ही ये भी कहा जाता है द टू नोबल किंग्समैन जो है ये फ्लेचर का वर्क था, बट इसको शेक्सपियर ने कंट्रीब्यूट किया था इसमें भी. तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, बिकॉज एट द टाइम एलिजाबेथन पीरियड में कुछ राइटर्स जो हैं एक साथ मिलकर वर्क करते थे. John Webster, well known as a dramatist under James I, his extraordinary power of expression rank him with Shakespeare. जॉन वेबस्टर जो थे जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में थे ये ड्रामेटिस्ट, और जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन की इनकी क्वालिटी है, इसकी वजह से इनका रैंक शेक्सपियर के साथ है. बट हिज टैलेंट सीम्स टू हैव बीन लार्जली डिवोटेड टू द ब्लड एंड थंडर प्ले बाय मार्लो. लेकिन इनका जो टैलेंट था वो किस तरह का टैलेंट था, मार्लो की तरह. मार्लो किस तरह के ड्रामा लिखते थे, ब्लड थंडर वाले, मीन्स हॉरर वाले, तो वैसा ही जॉन वेबस्टर भी लिखते थे मेलोड्रामा लाइक. हिज टू बेस्ट प्लेज आर द वाइट डेविल 1612 में ये आता है, एंड द डचेस ऑफ माल्फी 1623 में. डचेस ऑफ माल्फी इनके मेलोड्रामा है. The latter, spite of its horror, ranks him as one of the greatest master of English tragedy. डचेस ऑफ माल्फी की वजह से जॉन वेबस्टर जो है काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, इंग्लिश ट्रेजेडी के मास्टर बन जाते हैं. और इसमें हॉरर्स की कहानी है. टॉमस मिडल्टन 1517 to 1627. He is best known for two great plays, The Changeling and Women Beware Women. तो टॉमस मिडल्टन के ये दो वर्क है, द चेंजलिंग और वुमेन बिवेयर वुमेन. टू अर्लियर प्लेस भी हैं इनके, जिसमें अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन इज हिज बेस्ट कॉमेडी, ये इनकी कॉमेडी है, और अ फियर क्वारल इनकी अर्लीस्ट ट्रेजेडी है. तो ये टॉमस मिडल्टन के वर्क हैं, और इनके ये जो अर्लीस्ट प्लेस है ना, वो थोड़े मैच्योर नहीं है थॉट और एक्सप्रेशन के मैटर में. टॉमस हैविट 1518 to 1650. The two best of his work are A Woman Killed with Kindness. टॉमस हेवुड का इनका दो बेस्ट वर्क है, जिसमें से एक है A Woman Killed with Kindness. ये एक पैथेटिक स्टोरी है डोमेस्टिक लाइफ की, और सेकेंड इनका फेमस वर्क है द फियर मेड ऑफ द वेस्ट. ये एक मेलोड्रामा है विथ प्लेंटी ऑफ फाइटिंग ऑफ द पॉपुलर काइंड. इसमें बहुत तरह के फाइट शामिल है, क्योंकि मेलोड्रामा में वही सब होता है, खून खराबा फाइट. टॉमस डेकर 11, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 11 नहीं होगा, 1517 होगा, जो कि नॉट सर्टेन है कि कब इनकी डेथ हुई थी. ही इज़ द शू मेकर्स हॉलीडे,
a humorous study of plain working people and old fortunates, a fairy drama of the wishing hat and no end of money. तो इनका जो वर्क है, हिज वर्क यहाँ पे होगा, इनका जो वर्क है द शू मेकर हॉलीडेज़, ये ह्यूमरस स्टडी है प्लेन वर्किंग लोगों का, मतलब जो सामान्य लोग काम करते हैं डेली लाइफ में, ऐसे लोगों को इन्होंने कैरेक्टर बनाया अपनी वर्क में द शू मेकर्स हॉलीडे में। और इनका दूसरा वर्क है ओल्ड फॉर्चुनेटस, इसमें इन्होंने क्या दिखाया, फेरी ड्रामा है ये। फिलिप मैसेंजर 1584 से 1614 वॉज अ ड्रामेटिक पोएट ऑफ ग्रेट नेचुरल एबिलिटी। तो ये ड्रामेटिक पोएट है, बहुत ही अच्छी इनकी एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है। और इनकी जो फर्स्ट कॉमेडी है, बेस्ट कॉमेडी अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, ही अचीव्ड ग्रेट पॉपुलरिटी एंड गेव वन फिगर सर गाइल्स ओवर रीच। तो इस वजह से इनकी जो बेस्ट कॉमेडी अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, इसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं और उसमें इन्होंने एक नया फिगर, एक नए कैरेक्टर को लॉन्च करते हैं एंड द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर इज सर गाइल्स ओवर रीच, विच इज़ वन ऑफ द टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ द इंग्लिश स्टेज। और इस तरह के जो कैरेक्टर हैं वो इंग्लिश स्टेज के एट द टाइम के टिपिकल कैरेक्टर्स में काउंट होते हैं। हिज बेस्ट प्लेज आर द ग्रेट ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, द वर्जिन मार्टा एंड द मेड ऑफ ऑनर। जॉन फोर्ड 1586 to 1642, प्रोबेबली हिज बेस्ट प्ले इज द ब्रोकन हार्ट, 1633 में आया था। तो जॉन फोर्ड का जो वर्क है जिसके लिए ये जाने जाते हैं द ब्रोकन हार्ट, 1633 में आया था। जेम्स सर्ले 1596 to 1666, इनका एक वर्क है जो कि वेल नोन है, दैट इज़ हाइड पार्क, ये इनका प्ले है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।